हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अकबर और बीरबल की कहानी की। बादशाह अकबर और बीरबल की बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक कहानी है वजीर कौन। एक बार बीरबल से जलने वाले दरबारी बीरबल को वजीर के पद से हटवाने की योजना बनाकर बादशाह के पास पहुंच गए। जहां पना, आपके दरबार में तानसेन जैसा विश्व का श्रेष्ठ संगीतकार है, उन्होंने अकबर से कहा। अकबर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, पर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? दरबारियों ने कहा, जहां पना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीरबल की जगह तानसेन को आपका वजीर होना चाहिए? अकबर दरबारियों की चाल समझ गए। फिर भी उन्होंने दरबारियों से कहा, मैं बिना परीक्षा लिए तानसेन को वजीर का पद नहीं दे सकता। यदि वह मेरी परीक्षा में खरे उतरे तो उन्हें बीरबल की जगह वजीर का पद जरूर मिलेगा। दरबारियों को यह बात सुनकर खुशी हुई। अकबर ने तानसेन और बीरबल को बुलाया और उन्हें दरबारियों की इच्छा से अवगत कराया। फिर अकबर ने एक पत्र लिखा और उसे लिफाफे में बंद कर दोनों को देते हुए कहा, आप दोनों इसी वक्त यूनान के बादशाह के पास जाएं, यह पत्र उन्हें दे दें और इसका जवाब लेकर लौट आएं। तुरंत दोनों यूनान के लिए रवाना हो गए। यूनान पहुंचकर उन्होंने वहां के बादशाह को अकबर का पत्र दिया। बादशाह ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, यह पत्र लेकर आने वाले दोनों व्यक्तियों को तुरंत फांसी दे दी जाए। पत्र पढ़कर यूनान के बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इन दोनों व्यक्तियों को फांसी देने के लिए यहाँ तक क्यों भेजा गया है? फिर उसने बीरबल और तानसेन से कहा, इस पत्र में तुम दोनों को तुरंत फांसी देने के लिए लिखा गया है। तानसेन ये सुनकर डर से कांपने लगे। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कुछ भी करो, मेरे प्राण बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना। बीरबल ने तानसेन के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा तो वह शांत हुए और उनमें थोड़ी हिम्मत आई। सिपाही दोनों को फांसी के फंदे के पास ले गए। तभी बीरबल ने तानसेन को एक ओर धकेल दिया और जल्लाद से कहा, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। तानसेन ने कहा, इसे नहीं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। बात बढ़ गई। दोनों झगड़ने लगे। जल्लाद को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने यह खबर बादशाह तक पहुंचाई। बादशाह ने दोनों को दरबार में बुलाकर पूछा, आखिर बात क्या है? तुम दोनों पहले मरने के लिए क्यों झगड़ रहे हो? बीरबल ने कहा, इसका कारण हम नहीं बता सकते हुजूर, आप पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। बादशाह ने कहा, अब तो बिना कारण जाने मैं तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। बीरबल ने कहा, दरअसल हुजूर, हमारे बादशाह आपका राज्य जीतना चाहते हैं। आप पवित्र इंसान हैं, इसलिए उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल रही। अकबर के गुरु ने उनसे कहा है कि यदि यूनान के बादशाह के हाथों दो निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करा दी जाए तो तुम यूनान पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बादशाह ने हम दोनों को आपके पास भेजा है। वे चाहते हैं कि आपके हाथों पाप हो। और बस बस, मैं समझ गया, बादशाह ने कहा। लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे से पहले मरने के लिए क्यों झगड़ रहे हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, बादशाह के गुरु ने हमसे भी कहा है कि तुम दोनों निर्दोष हो, इसलिए तुम में से जो पहले मरेगा वह अगले जन्म में राजा बनेगा और जो बाद में मरेगा वह उसका वजीर बनेगा। हुजूर, मुझे राजा बनना है, इसलिए पहले मुझे ही फांसी पर चढ़ा दीजिए। बादशाह ने सोचा, इन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या मैं क्यों करूं? उसने हुक्म दिया, तुम दोनों अभी इसी समय अपने वतन वापस चले जाओ। तानसेन और बीरबल अकबर के पास लौट आए। अकबर कुछ पूछता इससे पहले ही तानसेन ने कहा, जहां पना, बीरबल ही वजीर बनने योग्य है, मुझे वजीर नहीं बनना है। तानसेन ने जब पूरी बात सुनाई तो अकबर ने उठकर बीरबल को गले से लगा लिया और सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी जिसमें हमने देखा कि बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का लोहा एक बार फिर मनवा लिया है।
तो इस तरह आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी, नई कृति, नई रचना के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए और मुझे उम्मीद है आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपके प्यार और एहतराम के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।